नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं आरसीएम टुडे। आइए जान लेते हैं अभी की लेटेस्ट अपडेट के बारे में। अभी की बड़ी खबर, मुख्य समाचार के बारे में बात करेंगे। पूरी खबर विस्तार से देंगे। सच को सच कहेंगे, झूठ को झूठ कहेंगे। न पक्ष न विपक्ष, वनली निष्पक्ष। आपको मालूम होगा कि इस चैनल के माध्यम से जो भी जानकारी आपको दी जाती है पूर्णतः सही और सटीक होती है। उसी क्रम में आज 10 बड़ी खबरों के बारे में चर्चा करेंगे। 5 का जिक्र आपको थंबनेल पर दिखाई दे रहा होगा। 5 खबरों के बारे में थंबनेल पर बताया गया है। 5 एक्स्ट्रा खबरें हैं। वीडियो देखने के बाद आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। सबसे पहले मैं बात करूंगा एक महत्वपूर्ण खबर के बारे में, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक शेयर कर दें। इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, ऑल पर सिलेक्ट कर दें। पहली खबर है कि 5 साल की प्रविष्टियों पर अब होगा पदोन्नति। बड़ा फैसला लिया गया है। सरकारी विभागों में कर्मचारियों की पदोन्नति का रास्ता आसान हो गया है। इसकी मांग लंबे समय से चल रही थी। राज्य सरकार ने सरकारी विभागों में पदोन्नति को लेकर आने वाली बाधा दूर करते हुए 10 साल की जगह 5 साल की प्रविष्टियों पर पदोन्नति देने का फैसला किया है। नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग के अपर मुख्य सचिव देवेश चतुर्वेदी ने शुक्रवार को इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। तो अब तक की सबसे बड़ी खबर गुड न्यूज है। जो 10 साल में पदोन्नति होता था प्रविष्टियों के आधार पर, अब वह 5 साल में होगा। अगली अपडेट है भर्तियों को लेकर। मैं आपको बताना चाहता हूं, एक पोस्ट मेरे द्वारा कम्युनिटी में किया गया है। पेपर की कटिंग दिखाई गई थी जिसमें बताया गया है कंप्यूटर डिग्री के बारे में, समकक्ष डिग्रियों के बारे में। कई कोर्स कंप्यूटर ओ लेवल के समकक्ष भविष्य में विज्ञापित होने वाली भर्तियों में लागू होगा। यह समकक्षता मिलेगा लाभ। तो अगर आप ओ लेवल नहीं किए हैं, अगर आपके पास ओ लेवल के समकक्ष डिग्री है तब भी मान्य होगा। चाहे समीक्षा अधिकारी भर्ती परीक्षा हो, चाहे कंप्यूटर ऑपरेटर भर्ती परीक्षा हो, कोई भी परीक्षा हो, अगर आपके पास समकक्ष डिग्री है तो आप एलिजिबल हैं। यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा हुआ, केंद्र राज्य सरकार के किसी बोर्ड, विश्वविद्यालय, यूजीसी, एआईसीटीई, NIELIT से मान्यता प्राप्त सरकारी निजी संस्थान से 10+ या 10+2 स्नातक के उपरांत किए जाने वाले कम से कम 1 वर्ष की अवधि का PGDCA पाठ्यक्रम उत्तीर्ण हो। यूपी डेस्को के उत्तीर्ण 1 वर्ष का डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी उत्तीर्ण हो। स्नातक स्तर पर एक विषय के रूप में कम से कम 1 वर्ष कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन रहा हो। BSc, IT, MSc, BTech, A लेवल, V लेवल, C लेवल के कंप्यूटर कोर्स, BCA, MSc साइबर लॉ एंड सिक्योरिटी, BSc में कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन विषय के रूप में कम से कम किसी 1 वर्ष में उत्तीर्ण हो। केंद्र सरकार की कोई कोर्स हो या राज्य सरकार का कोई कोर्स हो, सब एलिजिबल होगा। 1 वर्ष का होना चाहिए, उसके समकक्ष होना चाहिए। पूरा अगर आपको डिटेल पढ़ना है तो मैं आज इसे पोस्ट कर दूंगा और आप उसे पढ़ लीजिएगा कम्युनिटी में। तो चैनल पर जाना है, होम पेज पे, उसके बाद कम्युनिटी का ऑप्शन होगा, वहाँ पर आपको यह पोस्ट दिखाई देगा। आप ध्यान से पढ़िएगा और समझने का प्रयास करिएगा। इससे कितना लाभ होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगली अपडेट है बिना एफआईआर किसी व्यक्ति को थाने में बुलाने पर लगी रोक। आप लोगों को मालूम होगा कि विधायक जी फ़ोन कर देते थे, मंत्री जी फ़ोन कर देते थे, पैसा खा लेते थे। दरोगा जी ऐसा भी देखा कि पैसा खा लिए, उठा लिए घर से। अब ऐसा नहीं कर पाएंगे। हाईकोर्ट ने क्या कहा है? इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने एक महत्वपूर्ण आदेश पारित करते हुए पुलिस द्वारा किसी भी व्यक्ति को बिना एफआईआर दर्ज हुए थाने में बुलाए जाने पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा है कि दंड प्रक्रिया संहिता के तहत नोटिस जारी करने के उपरांत ही किसी को थाने में बुलाया जाए। कोर्ट ने यह आदेश दिया है। आपको बता दें कि अधीनस्थ पुलिसकर्मी थाना इंचार्ज की अनुमति से ही ऐसी नोटिस जारी कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि जब तक आपके ऊपर एफआईआर दर्ज नहीं है तब तक आपको थाने में नहीं ले जा सकते, ना आपको बुला सकते हैं। अगर ऐसा कोई करता है
तो उस पर कार्रवाई हो सकती है। अगली अपडेट है एलएलबी की सेमेस्टर परीक्षाओं को लेकर। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की खबर है, छात्रों की मांग पर विभागाध्यक्ष ने परीक्षा नियंत्रक को भेजा संशोधित कार्यक्रम। एलएलबी की सेमेस्टर परीक्षा जुलाई में कराने की तैयारी चल रही है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ 20 मई की बजाय अब 7 जुलाई से परीक्षा कराने की तैयारी है। पहले 20 मई की योजना थी, अब 7 जुलाई कर दिया गया है, क्योंकि अभ्यर्थियों ने काफ़ी परिश्रम किया, इसके लिए धरना प्रदर्शन किया, उसके बाद यह आदेश जारी किया गया है। एक और महत्वपूर्ण खबर मैं आपको दे दूं इलाहाबाद विश्वविद्यालय की। इलाहाबाद विश्वविद्यालय एवं संबंधित कॉलेजों में स्नातक में पहली बार कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट यानी कि CUET के जरिए दाखिला होगा। यह टेस्ट नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि NTA कराएगी। आवेदन में गलती करने वाले या छात्रों के लिए अच्छी खबर है, राहत भरी खबर है। आवेदन में संस्था और प्रवेश परीक्षा के लिए गलत विषय का चयन कर चुके छात्रों को सुधारने का एक मौका NTA के द्वारा प्रदान किया गया है। इसके लिए 25 से 31 मई से विंडो खोले जाएंगे। तो अगर आपने गलती कर दी है तो आप उसमें सुधार कर सकते हैं 25 से 31 के बीच में। अगली अपडेट है 18 मई से 1 जुलाई तक भरे जाएंगे छात्रवृत्ति के आवेदन। छात्रवृत्ति के लिए अभ्यर्थी काफ़ी परेशान थे, विद्यार्थी काफ़ी परेशान थे। प्रदेश सरकार ने बस 2022 से 23 में पूर्व दसम छात्रवृत्ति कक्षा 9 व 10 की विस्तृत समय सारणी जारी कर दी है। सबसे पहले 10 मई से 31 मई तक मान्यता प्राप्त विद्यालय मास्टर डाटाबेस में शामिल होने के लिए ऑनलाइन आवेदन करेंगे। 18 मई से 1 जुलाई के बीच छात्र छात्राएँ छात्रवृत्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। 1 जून से 30 जून तक संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक समस्त विद्यालयों की मान्यता एवं स्वीकृति सीटों की संख्या को 100% ऑनलाइन डिजिटल हस्ताक्षर से सत्यापित करेंगे। आवेदन पत्र भरने के 4 दिन के अंदर यानी 5 जुलाई तक छात्र छात्राओं द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी विद्यालय में जमा करनी होगी। 7 जुलाई तक आवेदन पत्रों का मिलान होगा। 10 मई से 30 सितंबर तक छात्रों द्वारा आवेदन नवीनीकरण न करने का कारण विद्यालय द्वारा ऑनलाइन छात्र के सम्मुख अंकित किया जाएगा। जिला अधिकारी, शिक्षा विभाग के अधिकारी एवं समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों द्वारा टीम बनाकर विद्यालयों एवं छात्रों का भौतिक सत्यापन किया जाएगा। 25 जुलाई तक संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक वर्गवार वास्तविक छात्र संख्या को ऑनलाइन सत्यापित करेंगे। तो यह बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज़ है छात्रवृत्ति को लेकर। अगली अपडेट है SSC को लेकर। देखिए MTS परीक्षा 2020 पेपर 2 कल से। कर्मचारी चयन आयोग की MTS परीक्षा 2020 पेपर 2 रविवार को आयोजित होगी। परीक्षा पेन पेपर मोड में कराई जाएगी, जिसके लिए सुबह 11 बजे से 11:30 बजे तक निर्धारित किया गया है। SSC मध्य क्षेत्र के निदेशक राहुल सचार ने बताया कि परीक्षार्थियों को परीक्षा के तय समय से आधा घंटे पहले केंद्र पर अनिवार्य रूप से पहुंचना होगा। अगर विलंब से पहुंचते हैं तो प्रवेश नहीं दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि परीक्षा में देश भर में 44,680 उम्मीदवार शामिल होंगे, जिसमें से 17,044 उम्मीदवार मध्य क्षेत्र से ही हैं। मध्य क्षेत्र में यह परीक्षा केवल प्रयागराज में होगी, जिसके लिए 43 केंद्र बनाए गए हैं। तो जो मैं आपको जानकारी दे रहा हूं इसे आप ध्यान से सुनिए, क्योंकि जो भी जानकारी मैं आपको देता हूं ऑथेंटिक देता हूं। अगली खबर पुलिस भर्ती को लेकर है। बहुत ही ऑथेंटिक न्यूज़ है। आप लोग पुलिस भर्ती के इंतजार में बैठे हुए हैं कि उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती का विज्ञापन कब तक जारी होगा। तो गुड न्यूज़ है, काम चल रहा है। 80% काम पूरा हो गया है मेरी जानकारी के अनुसार। देखिए बोर्ड प्रयास कर रहा है कि जून के अंतिम तक या जुलाई में किसी भी हाल में विज्ञापन जारी कर दें और आवेदन प्रक्रिया को शुरू कर दिया जाए। अगर नहीं आ पाता है तो जुलाई अगस्त तक किसी भी हाल में विज्ञापन आ जाएगा, ऐसी सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। तो अगर आप पुलिस भर्ती के इंतजार में हैं, पुलिस भर्ती की तैयारी कर लें, तो आपके लिए गुड न्यूज़ है। इससे अच्छी खबर आपको नहीं मिल सकती है। जमकर तैयारी करो, मेहनत से तैयारी करो, जिससे आपका पुलिस भर्ती में हो जाए। इसके बाद आपको अवसर 1.5 से 2 साल बाद मिलेगा, उससे पहले मिलने की संभावना कम है। तो 26,000 में सिलेक्शन लो और अपना समय बर्बाद ना करो। इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन में ऑल पर सेलेक्ट करें। जय हिंद, भारत, नमस्कार।